चलिए डिस्कस करते हैं आगे समेशन सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसमें बेटा कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए रिजल्ट्स क्या है, सबसे पहले रिजल्ट है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn। ठीक है ना, ध्यान देना ये जो समेशन सीरीज मैंने यहां पर लिखा है, इस समेशन सीरीज को आप सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ NCR। ठीक है, वेयर R इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n। ठीक है, तो इस समेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ NCR। और रिजल्ट आप सभी को मालूम है ये कितना होता है, 2 raised to the power n के बराबर। ठीक है बेटा, कैसे आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका प्रूफ क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर n। इसका एक्सपेंशन होता है NC0 NC1 इंटू x NC2 इंटू x स्क्वायर अप टू NCn x रेज टू द पावर n। चूंकि जो यहां पर एक्सप्रेशन लिखा है ये एक्सप्रेशन x की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। x की सभी वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिजल्ट आएगा सेम वही रिजल्ट आपको राइट हैंड साइड में भी मिलेगा यदि x की वही सेम वैल्यू पुट की जाती है। तो यदि मैं यहां पर इन सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां से x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सभी जगह पर x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, 1। ठीक है ना, तो अब देखो जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 2 raised to the power n, और राइट हैंड साइड में रिजल्ट मिल जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NC। तो एक पहला रिजल्ट जो हमें मिलता है वो है सिग्मा ऑफ NCR। If R is varying from 0 to n, then the value of this sigma is equal to 2 raised to the power n। ठीक है बेटा, समझ में आ गया रिजल्ट। तो इसको मैं एक बार साइड में लिख लेता हूं, कैसे हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में वो हम देखेंगे। सिग्मा ऑफ NCR, R is varying from 0 to n, ये इक्वल होता है 2 raised to the power n। ठीक है ना बेटा, चलिए दूसरा रिजल्ट जो हम लोगों को याद रखना है, दूसरा रिजल्ट है 1 इंटू NC1 2 इंटू NC2 3 इंटू NC3 अप टू n इंटू NCn। यदि इस सीरीज को हम सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो सीरीज है ये सिग्मा की फॉर्म में आएगा R इंटू NCR, इन विच R इज वेरिंग फ्रॉम, आप चाहे तो यहां पर R की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप R की जगह सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो पहला टर्म 0 बन जाएगा। ठीक है, और आप चाहे तो R की वैल्यू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों जगह पर वैल्यू सेम ही मिलेगी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है n इंटू 2 raised to the power n minus 1। तो ये दूसरा रिजल्ट आता है सिग्मा ऑफ R इंटू NCR इक्वल होता है n इंटू 2 raised to the power n minus 1। ठीक है बेटा, देखिए कैसे प्रूफ होता है रिजल्ट, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार यदि आप एग्जाम में रिजल्ट्स भूल जाएं तो आप रिजल्ट्स प्रूफ भी कर सकते हैं। भाई यदि आपको ये रिजल्ट्स का प्रूफ मालूम है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर भी, यदि आप उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए तरीका क्या है, प्रूफ कैसे करते हैं।
इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट रहेगा प्रॉपर्टी, आपको मालूम होनी चाहिए। एनसीआर को हम लिख सकते हैं n अपॉन r इंटू n-1 CR-1। ठीक है ना? एनसीआर की वैल्यू क्या होती है? n अपॉन r n-1 CR-1। ये जो प्रॉपर्टी है आप इसको कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो यहां पर n-1 CR-1 इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज n अपॉन r, एज इट इज रखिए। n-1 CR-1 को हम क्या लिख सकते हैं? n-1 अपॉन r-1, ऊपर वाला टर्म डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म, और इनटू में अगला आएगा n-2 CR-। आप चाहें तो इसको फर्दर आगे और ब्रेक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है ना बेटा? तो देखिए, यदि इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे? हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां पर वैल्यू ऑफ सिग्मा r इंटू एनसीआर। r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n और यू कैन से 1 टू n। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? एक रिजल्ट हमने अभी फाइंड आउट किया था कि यदि सिग्मा ऑफ एनसीआर हमें फाइंड आउट करना है तो सिग्मा ऑफ एनसीआर की वैल्यू होती है 2 रेज़ टू द पावर n इफ r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n। तो यदि इस सीरीज में से यहां पर ये r एलिमिनेट हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू हम बता पाएंगे क्या होती है। तो अब क्या करिएगा, यहां पर ये जो एक्स्ट्रा में r दिया हुआ है, इस r को यहां से एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इस NCR को ब्रेक कर देते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट। इसको लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, r एच इट इज रखिए। NCR को हम क्या लिख सकते हैं? n अपॉन r n-1 CR-। इसका फायदा ये होता है कि यहां पर जो आपको दिया हुआ है r, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ये r कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है? क्योंकि सिग्मा r के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है इसलिए r के रेस्पेक्ट में n तो कांस्टेंट है, तो ये n सिग्मा के बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? n टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n और सिग्मा के अंदर मिलेगा n-1 CR-। ठीक है ना बेटा? तो आप बता सकते हो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? ये लिखा हुआ है, जब r की जगह 1 लिखोगे तो n-1 C0, r की जगह 2 लिखोगे तो आएगा n-1 C1, r की जगह 3 लिखोगे तो मिलेगा n-1 C2 और जब n पुट करोगे तो मिलेगा n-1 Cn-1। मतलब कि ये पहला एक्सपेंशन लिखा हुआ है, बस चेंज क्या है, n की जगह पर यहां n-1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप इस सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? 2 रेज़ टू दी पावर n-। सिर्फ n को यहां पर रिप्लेस कर देना है किससे? 2 रेज़ टू दी पावर n-1 से। क्लियर हुआ? तो जो आपके पास सेकंड रिजल्ट आता है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। यदि ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद है तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? सेकंड रिजल्ट क्या है? r इंटू NCR, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू, रिजल्ट होता है n इंटू 2 रेज़ टू दी पावर n-। क्लियर बेटा? सबसे ज्यादा तो ये दोनों यूज होते हैं। बाकी मैं आपको एक तीसरा रिजल्ट और लिखा देता हूं, जो कभी यदि आपको जरूरत पड़ जाए तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस में यही दो प्रॉपर्टीज यूज होती है। ठीक है? IIT JEE जनरली इस तरह के स्क्वायर वाले क्वेश्चंस नहीं देता है। ठीक है ना? इसलिए यही दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी एक बार देख लीजिए तीसरा रिजल्ट क्या है।
यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रिजल्ट 1 स्क्वायर इंटू NC1, 2 स्क्वायर इंटू NC2, 3 स्क्वायर इंटू NC3 अप टू n स्क्वायर इंटू NCn। ये जो सीरीज यहां पर लिखी हुई है, इस सीरीज को हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ R स्क्वायर इंटू NCR। ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ R इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अगेन सेम चीज है, आप चाहो तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहला टर्म R इज इक्वल टू 0 पर 0 हो जाता है। क्लियर? तो इस सीरीज का जो समेशन आता है वो भी आप लोग याद रखेंगे, ये इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। क्लियर? कैसे आता है? अगेन यहां पर इसको भी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो पिछले पार्ट में, सेकंड पार्ट में अप्लाई किया है। ठीक है ना? देखो कैसे अप्लाई करेंगे। सिग्मा ऑफ R स्क्वायर इंटू NCR हमें फाइंड आउट करना है। R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। तो देखो सबसे पहले तो चूंकि यहां पर लिखा हुआ है R स्क्वायर, तो एक R तो एलिमिनेट हो जाएगा जैसा कि हमने पहले किया था। तो पहले तो हम एक R को एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? उसके लिए हम NCR को ब्रेक कर देंगे। कैसे? NCR की जगह पे क्या लिखेंगे? n अपॉन R n माइनस 1 CR माइनस। तो जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि यहां पर एक R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा n टाइम्स सिग्मा R इज इक्वल टू 1 टू n R इंटू n माइनस 1 CR माइनस। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो बिल्कुल सेम वही पार्ट है जो प्रीवियस पार्ट में अप्लाई किया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये जो एक्स्ट्रा में R दे रखा है, इस R को अभी और एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये R अभी प्रॉब्लम कर रहा है।